दोस्तों, गुजरात के खेड़ा जिले में एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला घटना देखने को मिला है, जहां बहू अपने बुजुर्ग ससुर के साथ अनैतिक संबंध स्थापित कर रही थी और उसके पति को कानों कानों तक खबर तक भी नहीं मिलता है। फिर एक दिन वही बहू अपने बुजुर्ग ससुर के साथ अवैध संबंध बनाते हुए उसके प्राइवेट पार्ट को काट उसकी हत्या कर देती है। मगर जब इस घटना की असली सच्चाई लोगों के सामने आती है तो लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों, यह मामला गुजरात के खेड़ा जिले के भगत जैन इलाके का है, जहां 75 वर्षीय जगदीश शर्मा अपने 2 बेटों के शादी कर चुके थे और वे आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। इसके साथ ही उनकी दोनों नई बहुएं उनकी खूब आदर और सत्कार किया करती थी। मगर उसके 2 बेटों में से एक बेटा निकम्मा होता है और उसका काम धंधों में मन बिल्कुल नहीं लगता है, जिससे उसकी पत्नी अक्सर उससे नाराज रहा करती थी और उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। इसलिए उस महिला की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। बहू के गरीबी देख बुजुर्ग ससुर को उस पर दया आ जाता है, इसलिए वह उसकी और उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए आर्थिक मदद देना शुरू कर देता है। मगर वह उस महिला को अभी भी इतना पैसा नहीं देता था कि जिससे उसका परिवार ठीक से चल सके। इधर उस महिला के पति का कोई आता पता नहीं रहता था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और शाम होते ही शराब के नशे में घर आकर सो जाता था। उसे अपने बच्चों और परिवार से कोई मतलब नहीं था, चाहे वे जिए या मरे। महिला का बच्चों का सारा खर्चा अब बुजुर्ग ससुर ही उठा रहा था। मगर धीरे धीरे महिला का ससुर उसे संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगता है। पहले तो महिला उसे मना करती है, फिर वो दबाव में आकर ससुर के बातों को मान लेती है। इसके बाद ससुर महिला को चोल में स्थित अपने एक पुराने घर में ले जाता है, जहाँ पर वो महिला के साथ रिश्तों को संसार कर देने वाला शारीरिक संबंध स्थापित करता है। फिर इस दिन के बाद इन दोनों के बीच यह सिलसिला वर्षों तक ऐसे ही चलता रहता है। बदले में महिला का ससुर उसकी पैसों से मदद कर दिया करता था। मगर एक दिन उस महिला के फेसबुक चलाते चलाते एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। फिर उन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब महिला यहाँ से जाना चाहती थी, तभी एक दिन वो लड़का महिला से अपने साथ विदेश जाने के लिए कहता है, जहाँ वो बताता है कि हम विदेश में अच्छे पैसे कमाएंगे और अच्छी तरह से जिंदगी बिता पाएंगे। मगर वो ये भी कहता है कि विदेश जाने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। इस पर महिला कहती है, तुम जाने की तैयारी करो, मैं पैसों के इंतजाम कर लूंगी। इसके बाद महिला अपने ससुर के पास जाती है और उसे 2 लाख रुपए का डिमांड करती है। मगर महिला का ससुर उसे पैसा देने से मना कर देता है और गालियां देते हुए उसे वहां से भगा देता है। इस पर महिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो उस समय चुपचाप वहां से चली जाती है। और एक दिन वह महिला अपने ससुर को संबंध बनाने के लिए कहती है। इस पर ससुर उसे पुराने घर पर चलने के लिए कहता है। फिर वे दोनों चोल वाले पुराने घर में चले जाते हैं, जहाँ महिला का ससुर कपड़े खोल और नग्न अवस्था में बेड पर चला जाता है। फिर महिला उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने लगती है। फिर अचानक वो महिला बेड के नीचे से एक बड़ा सा पत्थर उठा लेती है और ससुर के प्राइवेट पार्ट पर जोर से वार करती है, जिससे महिला का ससुर का चीख वहीं पे निकल जाता है। फिर महिला उसी पत्थर से अपने ससुर के सिर पर कई बार वार करती है, जिससे बुजुर्ग की वहीं पर मौत हो जाती है। बुजुर्ग ससुर के मरते ही महिला दरवाजे पर ताला मार नए घर में चली जाती है। मगर 3 दिन गुजर जाने के बाद भी वह बुजुर्ग अपने घर नहीं पहुंचता है तो बुजुर्ग के बेटे परेशान हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। इसके साथ ही बुजुर्ग के दोनों बहुएं भी उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगती है और उन्हीं 2 बहुओं में से एक बहू बुजुर्ग का कातिल होती है। सभी जगह ढूंढने के बाद पिता के नहीं मिलने पर बुजुर्ग का बड़ा बेटा विजय शर्मा उसी पुराने घर में ढूंढने चला जाता है, जहां पर वह देखता है कि दरवाजे पर ताला लगाया हुआ है,
पहले वो ताला को तोड़ता है, फिर वो अंदर दाखिल होता है, जहाँ वह देखता है कि उसके पिता अर्धनग्न अवस्था में मृत पड़े हुए हैं। फिर वो तुरंत पुलिस को कॉल लगाता है और पुलिस भी मौकाए वारदात पर तुरंत पहुंच जाती है। पुलिस यहाँ आने के बाद सबसे पहले बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और मौकाए वारदात से फिंगरप्रिंट और बालों के डीएनए सैंपल कलेक्ट करती है। और जब लैब से डीएनए रिपोर्ट आने के बाद कातिल के नाम सामने आता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल दोस्तों, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि मृतक जगदीश शर्मा का अपने ही छोटे बेटे के बहू मनीषा शर्मा से अनैतिक संबंध थे और मनीषा ने ही पैसे के लिए अपने ससुर की हत्या की थी। और बाद में जब पुलिस मनीषा से कड़ाई से पूछताछ करती है तो मनीषा भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है, जिसके बाद पुलिस मनीषा को हिरासत में ले जेल में डाल देती है। मगर जब गुजरात के खेड़ा जिले के लोगों ने रिश्ते के शर्मसार कर देने वाले इस घटना के बारे में सुना तो हर कोई हैरान रह जाता है। सभी की आंखें शर्म से झुक जाती है। भला कैसे एक व्यक्ति अपने ही बहू के साथ इस तरह का संबंध रख सकता है। दोस्तों, लोगों को इस तरह की अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। लोगों को रिश्तों की मर्यादाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह वही रिश्ते हैं जिस पर हमारा भारतीय समाज अभी भी टिका हुआ है और इसी से भारतीय समाज की मर्यादा है। और इस घटना के बारे में मेरा बताने का मकसद यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। लोगों को उनको रिश्तों का महत्व समझ में आना चाहिए और वे ऐसी गलती भूल कर भी कभी न करें। इसके साथ ही दोस्तों, आप उस महिला के ससुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी सच्ची घटना सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब